वेलकम टू माय चैनल मल्टीबैगर स्टॉक पिक्स। आज फार्मा, आईटी इन सेक्टर से हटकर एक अनोखे बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर पर बात करेंगे, रिटेल बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर। इसमें मैंने दो बैंक्स चुनी है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोनों ही बढ़िया बैंक्स है। मैं आपको इन दोनों बैंक्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा पूरे वीडियो में, और मुझे लगता है ये सेक्टर आने वाले 1 से 2 वर्षों में काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो कंपेयर करते हैं ये दोनों बैंक्स को। फंडामेंटली दोनों ही बैंक्स काफी स्ट्रांग है। ये बैंक्स प्ले करती है रिटेल बैंकिंग सेगमेंट में, जहां पर एसएमएसई यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं, यानी कोई स्मॉल टाइम फार्मर हो सकता है या जिसके स्मॉल बिजनेसेस है, एग्रीकल्चरिस्ट है, इन सभी के लिए जो बिजनेस में लगने वाले लोन्स है, बिजनेस में लगने वाले अमाउंट है, इस सेगमेंट में ये बैंक्स डील करती है। हाउसिंग, पर्सनल व्हीकल, माइक्रो लोन्स, होलसेल बैंकिंग, ट्रेजरी ऑपरेशंस, ये सभी बैंक्स के कामकाज है। और मुझे लगता है ये सेक्टर में, जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है, इसमें आने वाले समय में अच्छी तेजी आ सकती है, अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आ सकती है। इनके एनपीए, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, ये लगातार कम हो रहे हैं। अभी जो रूरल एरिया है, इसमें बिजनेस अच्छा बढ़ रहा है, और इसके कारण जो इनके एसेट्स है, लोन्स है, ये भी बढ़ रहे हैं। उसमें इनको इसमें इंटरेस्ट में भी फायदा हो सकता है। जो लोन का रिकवरी रेट है वो भी काफी अच्छा हो रहा है, और लॉकडाउन खुलने की वजह से ओवरऑल स्मॉल बिजनेसेस को काफी फायदा हो रहा है, और गवर्नमेंट का भी काफी सपोर्ट है स्मॉल बिजनेसेस को। तो अगर हम देखते हैं उज्जीवन फाइनेंस बैंक, ये जो है, ये उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज की होल्डिंग कंपनी है। 2005 में उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज एस्टैब्लिश हुई थी। 2017 में इन्होंने बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, और उन्हें बैंकिंग लाइसेंस मिला। ये बैंकिंग लाइसेंस मिलना जरूरी है, उसके बाद ही ये अपने बैंक के टाइटल में बैंकिंग ये शब्द लगा सकते हैं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। और जब भी बैंकिंग लाइसेंस आप लेते हो, तो उसमें आरबीआई के मैंडेट के हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से 3 साल के अंदर आपको आपकी बैंक लिस्ट करना जरूरी होती है। इसलिए इन्होंने 2020 में, ये साल के स्टार्ट में, इनका आईपीओ आया था, और काफी अच्छा सक्सेसफुल आईपीओ लिस्ट भी हुआ था। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, ये एक होल्डिंग कंपनी है। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का तकरीबन 83% होल्डिंग है इसमें। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का मार्केट कैप इटसेल्फ 6,400 करोड़ का है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ अराउंड 700 करोड़ का लिस्ट हुआ था। तो कोई भी होल्डिंग कंपनी लगभग 20 से 25% के डिस्काउंट पे चलती है, और उसका मार्केट कैप आईपीओ के टाइम पर जो वैल्यूएशन हुआ था, वो तकरीबन 4,000 करोड़ का हुआ था। और ये एक स्मॉल कैप बैंक गिनी जाएगी, जो तेजी से मिड कैप की ओर बढ़ रही है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये एक मिड कैप बैंक है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी 31 रुपए के आसपास में ट्रेडिंग कर रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 736 रुपीज पे ट्रेडिंग कर रहा है। अगर इनका मार्केट कैप आप देखोगे, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जैसे मैंने बताया, इट्स अराउंड 5,400 सीआर। उसका वैल्यूएशन तकरीबन 4,000 सीआर के हिसाब से हुआ था। 20-25% का आप अगर डिस्काउंट पकड़ते हो, तो ये एक स्मॉल कैप ग्रोइंग टुवर्ड्स मिड कैप सेगमेंट गिना जाएगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक तकरीबन 22,500 और 22,600 सीआर का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसलिए एक अच्छी खासी मिड कैप बैंक है। लेकिन मैं एक स्टार देना चाहूंगा इसमें उज्जीवन फाइनेंस बैंक को, क्योंकि ये मिड स्मॉल कैप से मिड कैप की ओर बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। सेकेंड फैक्टर हम देखेंगे इसका AUM। तो व्हाट इज AUM? AUM इज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, यानी बैंक जितने भी एसेट्स, लोन्स वगैरह देती है अपने कस्टमर्स को, इसका जो टोटल एसेट्स का वैल्यूएशन होता है, दैट इज कॉल्ड AUM। उज्जीवन
स्मॉल फाइनेंस बैंक का है 14,700 करोड़ और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का है 36,500 करोड़। ना इसलिए मैंने इसमें उज्जीवन को विनर इस पॉइंट पे इसलिए स्टार दिया है क्योंकि ये 2 साल पहले इट वाज अबाउट 6,000 करोड़। ये 2 साल में ऑलमोस्ट 38% CAGR से बढ़ा है और इसने ऑलमोस्ट 14,700 CR का इसका AUM हुआ है। तो इसका ग्रोथ रेट बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट पैरामीटर हम देखेंगे और किसी बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितने हैं और क्या परसेंटेज है। GNPA मींस ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, NNPA इज नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी जो प्रोविजनिंग करने के बाद जो NPA बचते हैं उसको बोलते हैं नेट NPA। और नेट NPA आपके लॉसेस दिखाते हैं बुक्स में। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का GNPA इज 0.97, ये क्वार्टरली है, और 0.18% इज नेट NPA। ये बहुत ही कम है, बहुत ही अच्छे नंबर मैं इसमें गिनूंगा और इसलिए इसको मैंने उज्जीवन को स्टार दिया है। एयू स्मॉल फाइनेंस 1.69% GNPA और 0.62% नॉट नेट NPA। तो ये नंबर थोड़े हायर है। इन जनरल ये अच्छे नंबर है लेकिन थोड़े हायर है एज कंपेयर टू उज्जीवन। नेक्स्ट पैरामीटर NIM। तो व्हाट इज NIM? इट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी आप जो इंटरेस्ट जनरेट करते हो आपके कस्टमर्स को लोन देने पर, जो राशि आप लोन देते हो उस पर इंटरेस्ट जो जनरेट करते हो, और उसका जो डिफरेंस होता है जब कोई कस्टमर आपके बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है तो आप उसको इंटरेस्ट देते हो, सेविंग्स या चेकिंग बैंक का जो इंटरेस्ट होता है आप उसको देते हो। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है इनपुट वर्सेस आउटपुट का, इसको बोलते हैं NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में लेंडिंग रेट्स आर ऑलवेज हाई, काफी हाई होते हैं, इसलिए इनका NIM उज्जीवन का बहुत ही शानदार है 10.6%। और ये जितना आपका AUM है उस पे जितना हाई NIM मिलेगा आपको, उतना आपका चोखा प्रॉफिट रहेगा, इतना आपका नेट प्रॉफिट भी रहेगा। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का है 5.2%। तो इसमें भी NIM मैं उज्जीवन का काफी हाई गिनता हूं, एक बहुत ही शानदार आंकड़ा है। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों का उज्जीवन और AU का दोनों का कंपेरेबल है, 9.08% एंड 9.17%, बट स्लाइटली AU का हायर है इसलिए मैंने उसको उधर स्टार दिया है। PE उज्जीवन का 24.9 है और ये इंडस्ट्री PE से भी कम है। रिटेल बैंकिंग सेगमेंट का इंडस्ट्री PE तकरीबन 32 है, इससे ये काफी कम है, तो ये अंडर वैल्यूड बैंक है। AU स्मॉल फाइनेंस का मार्केट PE से कंपेरेबल है अराउंड 33। ये 33 भी अच्छा नंबर है लेकिन थोड़ा पार वैल्यूएशन गिनूंगा मैं इसे। प्रमोटर होल्डिंग आप देखो तो मुझे उज्जीवन का बहुत ही पसंद है ये आंकड़ा। प्रमोटर होल्डिंग इज 83.3%, मैक्सिमम होल्डिंग इज विद प्रमोटर्स, इसलिए मैंने इसको एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स दिए हैं। और उसमें भी एक खास बात यह है कि इसका उज्जीवन का जो FII का होल्डिंग परसेंटेज है उसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का 1.45% होल्डिंग है, तो काफी अच्छा है। ऑन द अदर हैंड AU स्मॉल फाइनेंस का 30.95% प्रमोटर होल्डिंग है। ये ठीक है लेकिन इसमें जो एक थोड़ी कंसर्निंग बात यह है कि इसका जो प्रमोटर होल्डिंग है ये डिक्रीजिंग प्रमोटर होल्डिंग है। जो 2 साल पहले 32% हुआ करता था वो आज 30.95% है। तो इसलिए मैं एक्चुअली इसको एक माइनस पॉइंट दूंगा AU स्मॉल फाइनेंस को, और उज्जीवन को 2 स्टार्स दूंगा इसमें। लास्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ फॉर द लास्ट 3 इयर्स 132% फॉर उज्जीवन, तेजी से दौड़ रहा है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। AU स्मॉल फाइनेंस का भी बहुत शानदार ग्रोथ है रिटेल बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से 50%, बट इसमें भी उज्जीवन को मैं एक स्टार दूंगा। ओवरऑल अगर आप देखोगे ऑन पेपर दोनों बैंक्स अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग बैंक्स है, लेकिन मैं उज्जीवन को रेट करता हूं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से थोड़ा ज्यादा बेस्ड ऑन ऑल द नंबर्स। आने वाले 12 से 18 महीनों में मुझे लगता है MSME सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म करेगा।
इसको गवर्नमेंट की तरफ से काफी अच्छा पैकेज मिला है, स्मॉल बिजनेसेस को काफी बूस्ट मिला है, इसलिए इसके एनपीएस भी कम रहेंगे। एनपीएस कम होने की वजह से इसका डायरेक्ट प्रॉफिट और रेवेन्यू में भी इस पे आपको पॉजिटिव इंपैक्ट दिखेगा। दूसरा, स्मॉल बिजनेसेस के लिए लोन लिमिट बढ़ाई गई है, इसलिए ज्यादा बिजनेस होगा, ज्यादा बिजनेस होने से एयूएम बढ़ेगा और उस पे भी ये बैंक को डायरेक्ट फायदा होगा। जो छोटे अपने गांव वगैरह है, रीजन्स है, वहां पर व्हीकल लोन्स बढ़ रहे हैं, रूरल ग्रोथ बढ़ रही है, अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल बढ़ रहा है, और ये सब का डायरेक्ट इंपैक्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइक एयू फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक या उज्जीवन को होगा। मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप एक और क्वार्टर वेट एंड वॉच कीजिए, दोनों बैंक्स कैसे परफॉर्म करती है, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। दोनों ही अच्छी बैंक्स है, अच्छी कंपनीज है, लेकिन उज्जीवन यहाँ पर जो करंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और जो उसके फाइनेंशियल नंबर्स है मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए एयू फाइनेंस बैंक भी एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में। आई एम होपिंग कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, जिससे प्राइस मूवमेंट भी अच्छा मिलेगा आपको। उज्जीवन फाइनेंस बैंक की एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये इसने अपना ऑपरेशनल एफिशिएंसी और जो मार्जिन है इसको काफी अच्छा कंट्रोल किया है, और ओवरऑल कॉस्ट कंट्रोल बहुत ही अच्छे से इसने मैनेज किया है। सो इट इज अ वेरी वेल मैनेज्ड बैंक। दूसरा, इसने एमओयू किया है काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पावर सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी, जो थ्री व्हीलर्स वगैरह बनाती है, और ये एक ग्रोइंग कंपनी है। तो जितने इसके साथ जो टाई अप हुआ है, जितने थ्री व्हीलर्स बनेंगे, उसका डायरेक्ट जो भी लोन वगैरह का कामकाज है ये पूरा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिलेगा। और उज्जीवन ने अपने जो भी ऑफिसेस है, ब्रांचेस है, ये अनबैंक्ड रूरल एरियाज में इसने एस्टेब्लिश किए हैं और तेजी से कर रही है। इससे इसको कंपटीशन कम मिलेगी, इसका जो कासा है ये इंप्रूव होगा, और ओवरऑल एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर जब भी मार्केट में करेक्शन आता है, जैसे आज अब थोड़ा करेक्शन देखने मिला, आने वाले समय में और मिलेगा, इसमें आप दोनों में से कोई भी बैंक को चूज करके अक्यूमुलेट कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन डेफिनेटली उज्जीवन की तरफ ज्यादा है। दोनों के प्राइसेस काफी पिट चुके हैं, तो ये करंट मार्केट प्राइस पर भी ये काफी अच्छा बाय बनता है। पर और आपको करेक्शन मिलता है तो जरूर आप इसको स्लोली अक्यूमुलेट कर सकते हो। अभी सेंसेक्स ऑल टाइम हाई है, थोड़ा गिरता है तो इसको आप अक्यूमुलेट करना चालू कर दीजिए। तो आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है, मेरे पर्सनल व्यूज है। आप अपना ड्यू डिलीजेंस कीजिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आपके जो भी क्वालिफाइड सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर है उनकी सलाह लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप किसी स्टॉक के बारे में मेरा सुझाव चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।